हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं रवि मल्होत्रा और ये है मेरी स्कॉर्पियो एन। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एयरबैग्स के बारे में। ऑलमोस्ट आज की डेट में इंडिया में सारी गाड़ियों में दो एयरबैग्स तो लग के आ ही रहे हैं, एक ड्राइवर साइड और एक पैसेंजर साइड। तो क्या वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और मान लो आपके साथ कोई बच्चा बैठा हुआ है, मतलब पैसेंजर साइड में बैठे हुए हैं, आपके साथ कोई बच्चा है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं और आपकी जो स्टीयरिंग है व्हील उसके अंदर जो एयरबैग लगा है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं तो आप ये ऐसे वैल्यूएबल वीडियोज़ मिस कर देंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और मेरे सारे वीडियोस देख डालिए। और जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा आगे उनको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशंस मैं लेके आने की कोशिश करता हूं जो कि नेट पे अवेलेबल नहीं है हम जैसे लोगों के लिए। जैसे कि आप किसी एमएनसी में काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ ड्रिल्स वगैरह होती हैं, लाइक फायर ड्रिल्स, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें देखी जाती हैं कि आपको ग्राउंड के अंदर आना है और वहाँ पे मतलब जमा हो जाना है, वहाँ से सीढ़ियों से उतरना है, लिफ्ट का यूज़ नहीं करना। लेकिन हम लोग इन चीज़ों के लिए ड्रिल नहीं करते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और कितनी स्पीड पे आपकी कितनी ऑप्टिमम स्पीड है जिस पे आपको गाड़ी चलानी चाहिए, वो भी हम डिस्कस करते हैं। चलो मैं गाड़ी में आपको पहले एयरबैग्स दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो ऑप्टिमम स्पीड है और कैसे आपको रखना है। तो जो एयर बैग है, सबसे पहले ड्राइवर साइड में देखो, ये जो बीच वाला ही है ना आपका यहाँ पे, इसके अंदर एयर बैग है। तो अगर ये ओपन होगा ना, इट विल बी पॉप्ड आउट, राइट। तो ये कैसे खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा, ये आपके पूरे स्टीयरिंग को कवर कर लेगा, ऐसे खुलेगा। और ये कुछ सेकंड्स का टाइम होता है, मतलब 2 से 3 सेकंड्स में, जिसमें ये इन्फ्लेट करता है और उसके बाद डिफ्लेट करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई आप गाड़ी चला रहे हैं। पहले तो आपको मैं बताऊं, जितनी भी आप स्टार रेटिंग्स वगैरह देखते हैं जो आती है गाड़ियों को एक्सीडेंट के लिए, कि भाई जो फ्रंटल क्रैश टेस्ट होता है, तो वो वाले टेस्ट ज्यादातर ना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर हमारी गाड़ी 80-90 की स्पीड में चल रही है और हमें कुछ एकदम से सामने लगता है कि हमारी गाड़ी भिड़ जाएगी, तो उस एवज में हम लोग जब ब्रेक देते हैं तो ये अज्यूम किया जाता है कि हमारी ब्रेकिंग लेते हुए हमारी गाड़ी की जो स्पीड होगी एक्सीडेंट के वक्त पे, वो 60 या बिलो 60 होनी चाहिए। तो ये एजम्पशंस के साथ जितने भी टेस्ट होते हैं वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। कोई भी गाड़ी इतना मतलब ऐसे लोहे की नहीं बनी हुई कि वो अगर भिड़ेगी तो उसका कुछ नहीं होगा। गाड़ियों का अक्सर कचूमर निकल जाता है। तो आपको इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी की जो स्पीड है ना, वो स्पीड लिमिट्स के अकॉर्डिंग हो। और अगर आप जितनी कंजेस्टेड, जितनी नैरो रोड पे चला रहे हैं उतना ही स्लो चलाएं, जितनी वाइड रोड पे चला रहे हैं उतना ही आप तेज चला सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको टाइम मिल जाएगा। क्योंकि जैसे आप नॉर्मली अगर आप एग्जांपल लो, क्योंकि इंडिया में देखो सारे लोग क्रिकेट देखते हैं और एवरीबॉडी नोज अबाउट क्रिकेट ना। तो नॉर्मली आप देखो कि जो एक बैट्समैन है जब वो बैटिंग कर रहा है और एक सामने से एक स्पिनर बॉलिंग करता है, तो उसके पास एम्पल टाइम होता है। वो बैकफुट पे जाके ऑफ साइड में शॉट मार सकता है, बैकफुट में जाके पुल कर सकता है, या सिक्स के लिए मार सकता है, या बैट के एकदम स्वीप शॉट से सिक्स मार सकता है। उसके पास एम्पल टाइम होता है, क्योंकि जो एक स्पिनर होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, वो 80-90, मैक्सिमम 90-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो उसकी बॉल आती है। लेकिन जैसे ही एक पेसर आता है ना, जैसे ही 135 या उससे अबव वाली स्पीड वाला कोई भी पेसर आता है, बैट्समैन क्या करता है, वो डांस करने लग जाता है। बॉल आएगी, थोड़ी सी हाफ पिच बॉल आई तो तेजी से निकली जूम करती हुई, तो वो एकदम से उछलेगा, बैकफुट पे एकदम जल्दी से नहीं जा पाएगा। मतलब इतनी उसके पास जो जो रिएक्शन टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो सेम गोज विद स्पीड। मेरे को लगता है कि 80 की स्पीड या 90 की स्पीड, 100 तक अगर आप वाइडर रोड के ऊपर चला रहे हैं तो वो आपके एकदम आपके कंट्रोल में रहेगी, वेयर आपके पास थोड़ा टाइम मिल जाएगा रिएक्ट करने का। लेकिन अगर उससे स्पीड ज्यादा हो जाती है ना, तो आपके पास रिएक्शन टाइम कम होगा, क्योंकि जितनी तेज आप चलेंगे ना उतनी तेज सामने वाली चीजें भी आपके पास तेजी से आएंगी। इसलिए गाड़ी की स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड जो है 80-90 में आपकी गाड़ी सेफ जोन में रहती है। मुझे पता है यंगस्टर्स होते हैं जो वो सोचते हैं कि हमारी गाड़ी में एयरबैग्स लगे हुए हैं तो दैट विल बी अ सेवियर, बट नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। गाड़ी का अगर एयरबैग भी खुलेगा तो, और उसके बाद भी एक्सीडेंट होने के बाद भी मतलब गाड़ियों का चमर हो जाता है। और कई सारी गाड़ियां देखें, अच्छे अच्छे रेटिंग, अच्छी अच्छी कंपनियों की गाड़ी, BMW, मर्सिडीज, आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, आपको मिलेंगे एक्सीडेंट्स और क्रैश टेस्ट वगैरह में, कि जब एक गाड़ी को एक दीवार के अगेंस्ट खड़ा किया गया और उसको ट्रक से टक्कर मारेगी तो उसका क्या हाल हुआ। तो
या स्पीड में 160 170 की स्पीड में जो सबसे ज्यादा बढ़िया हाईली रेटेड कार थी उसका क्या हाल हुआ, कचूमर निकल गया। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको गाड़ी तो सेफ स्पीड में चलानी चाहिए। अब आ जाते हैं हम एयरबैग्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एयरबैग्स कैसे डिप्लॉय होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि एयरबैग आपको 2 से 3 सेकंड का इसमें टाइम होता है। वो पहले क्या होगा, इन्फ्लेट होगा, पूरा ऐसे फैलेगा, फैलने के बाद वो धीरे 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 डिफ्लेट हो जाता है। तो जो इस वाले प्रोसीजर वो इसलिए 2 से 3 सेकंड का होता है कि अगर मान लो इम्पैक्ट हुआ सामने से तो क्या होगा, आपने बेल्ट लगा रखी है, दैट इज अज्यूम्ड कि आपने बेल्ट लगा रखी है। ये चीज याद रखना कि बेल्ट लगाने के बाद आपको पहले बेल्ट रोकेगी, बेल्ट रोकने के बाद आप आगे की तरफ आएंगे तो ये थोड़ा आपको बड़ा वाला जो है फर्स्ट इम्पैक्ट में आपको एयरबैग यहीं पे मिल जाएगा, वो आपको रोकेगा। उसके बाद जब दूसरा इम्पैक्ट अगर आपके पास आएगा तो आपके पास जो थोड़ा कम डिफ्लेटेड होगा और थोड़ा ज्यादा कुशन्ड होगा जिसपे आप टकराएंगे। और तीसरी बार में मतलब ये एजम्पशंस बेस पे एक बार इन्फ्लेट और डिफ्लेट होने का प्रोसेस होता है। और आपके पास ना एक सेफ डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आपका डिस्टेंस, मान लो आपकी ये गाड़ी है, ठीक है, इसके अंदर ये एयर बैग है और यहां से कम 10 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए आपकी चेस्ट में और इस वाले एयर बैग के अंदर। यानी कि ये जो आपका लोगो लगा हुआ ना, इस लोगो से लेके यहां तक आपके बीच में कम से कम 10 इंचिस का डिस्टेंस होना चाहिए। मैंने देखा जिन लोगों की कम हाइट होती है वो आगे कर लेते हैं। कोई भी गाड़ी हो, जैसे स्विफ्ट वगैरह, मैं इस गाड़ी की बात नहीं कर रहा, कोई भी गाड़ी हो उनकी हाइट कम है तो वो बहुत आगे, उनका मुंह एकदम यहाँ पे होता है, उनका डिस्टेंस बहुत कम होता है। आप वैसे नॉर्मली आप देख लीजिए कि सेंसर्स लगे हुए हैं, छोटे से इम्पैक्ट में भी कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जो एयर बैग है वो अपने आप ही खुल गया। आप उन केसेस को लीजिए, उसमें क्या हुआ है कि बंदा, मतलब अगर आप इतनी पास रहेंगे तो आपकी चेस्ट को नुकसान पहुंच सकता है, आपके फेस को नुकसान पहुंच सकता है। तो उसके लिए ये चीज जो आपकी सेफ्टी के लिए बनी हुई है ना, ये आपके लिए डिजास्टर्स भी हो सकती है। इसके लिए आपको हमेशा अपने आप को 10 इंच कम से कम दूर रखना है इससे, ताकि इन द इवेंट ऑफ व्हेन इट गेट्स इन्फ्लेटेड आप सेफ रख सके अपने आप को और आप सेफ रहें। तो ये तो इस वाले एयरबैग की बात हो गई। अब आपके देख लीजिए, आपके सामने ये जो एयरबैग है वो यहाँ पे है। लोगों की टेंडेंसी होती है कैसे ऐसे चलाने का, देखो ये अगर आप ऐसे गाड़ी चला रहे हैं और खुदा ना खास्ता ये खुल जाए तो आपके अंगूठे निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो जो एयरबैग वाली गाड़ी है उसको चलाने का क्या तरीका है, ये तरीका है, आप या तो 7 o'clock में बैठे, 8 o'clock में, 7 o'clock में आप गाड़ी को रख सकते हैं, आप 4 o'clock में गाड़ी को पकड़ सकते हैं, आप नॉर्मली ऐसे पकड़ सकते हैं अपनी गाड़ी को, ठीक है, या आप ऐसे भी अपनी गाड़ी को पकड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ से ना पकड़िए, आप ऐसे ना पकड़िए गाड़ी को, मतलब इस स्टीयरिंग को आप ऐसे ना पकड़िए। तो जो रिकमेंडेड तरीका है पकड़ने का वो यही है कि आप पहले 7 o'clock में पकड़ें, ठीक है, ये 7 o'clock हो गया ना, ठीक है। यहाँ से आप करीब करीब मतलब 4 o'clock या 5 o'clock के उसमें पकड़ें, या फिर आप जैसे मतलब आपको यहाँ से नहीं पकड़ना, बस आप बाकी और कोई भी तरीके से पकड़ सकते हैं गाड़ी को। या आप हाथ रखते हैं, अगर नॉर्मली आप गाड़ी चल रही तो आप हाथ यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं, ताकि अगर ये ओपन भी हो तो आपका हाथ पीछे चला जाए, यहाँ पे मतलब कुछ इम्पैक्ट दूसरे तरीके का ना हो या एकदम सडनली ये ओपन हो जाए तो आपको नुकसान ज़्यादा ना हो। बाकी आप ऐसे पकड़ेंगे तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे, ठीक है। ये तो आगे कि भाई किस तरीके से पकड़ना है, ये इस वाले एयरबैग का होगा। अब इस वाले एयरबैग का देख लेते हैं। जो ये वाला एयरबैग है इसको, ये नॉर्मली ये भी मैंने आपको जैसे बताया कि अपने आप ओपन हो सकता है। तो उस केस में आप या तो, अगर आप देखिए खुद से गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने कोई बच्चा है तो आप इसको यहाँ से कोई ऑप्शन आता है गाड़ी के अंदर, आपके गाड़ी के अंदर ऑप्शन होगा उसको कैसे आपने ऑफ करना है, तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ऑफ करूँगा ना तो कन्फर्म पैसेंजर एयरबैग ऑफ, तो यहाँ से ओके करूँगा तो ये ऑफ हो गया। अब यहाँ पे साइन आप देख सकते हो, ऑन वाला साइन चला गया, ऑन वाला चला गया, हाँ अब ये ऑफ वाला साइन आ गया। तो आपका जो पैसेंजर एयरबैग है ना वो ऑफ है। आप किसी बच्चे के साथ बैठे हैं और गाड़ी स्लो ही चला रहे हैं तो फिर भी मतलब सेफ्टी के लिए आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो अब ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ये ऑन हो गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्यों डिजास्टर्स हो सकता है, क्योंकि अगेन ये सेंसर है, सेंसर की वजह से क्या हो सकता है कि अपने आप अगर वो ओपन हो जाए, आप बच्चे को लेके यहाँ पर आगे बैठे हुए हैं और वो खुल जाए तो उससे बच्चा और आप मतलब आपका बच्चों की जो जगह है वो पीछे बैठने के लिए होती है, तो उनको पीछे ही बैठाइए, आगे मत बैठाइए। और अगर आगे बैठा भी रहे हैं, अगर आप उनको शौकिया तौर पर, और गाड़ी आप स्लो चला रहे हैं, मतलब 40-50-60 की स्पीड पे सेफ डिस्टेंस में आप गाड़ी चला रहे हैं, तो इसको ऑफ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। वैसे मैं ये रिकमेंड करूंगा कि बच्चों का पीछे बैठाइए, आगे बैठाने के लिए वो जगह नहीं है। दैट्स इट। यही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि क्या एयरबैग्स
जो हैं वो आपके लिए जहां फायदे का सौदा है वहां आपके लिए वो डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर द वे दैट आई हैव टोल्ड यू, उस तरीके से आप बैठे और अपने आप को सेफ कीजिए, मतलब कम स्पीड में चलाइए। और एयरबैग्स के जो स्टीयरिंग है उसको पकड़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इसको यहाँ से ना पकड़िएगा। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी गाड़ी से आप भी सेफ रहेंगे और आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी और आपके जो चाहने वाले हैं आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं वो भी सेफ रहेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज like this video and share this with your loved ones, whoever has a car and have airbags inside the cabin। तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम जैसे लोगों के लिए। और स्टे सेफ और अच्छे से रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।